Hello everyone. This is going to be the most important video for your upcoming CAPF examination. ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, अभी ग्रामर पार्ट को फोकस करेंगे बिकॉज ग्रामर जो है वो आपका 60 मार्क्स का होता है एंड 60 मार्क्स में से आप 45 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन है. ठीक है, इसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशो अच्छा है बिकॉज अगर आप इसमें इनपुट ठीक ठाक डालोगे तो आउटपुट आपको अच्छा ही मिलेगा. बिकॉज ऐसे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग होता है, वो काफ़ी सब्जेक्टिव होता है. ठीक है ना, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, ग्रामर को अगर आपने अच्छे से किया तो कर सकते हो. एंड दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग CAPF ओनली, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर CDS एंड NDA. ठीक है, मैंने खुद यही सारे रूल्स पढ़े हैं, फॉर CDS के लिए भी पढ़े हैं मैंने. ठीक है, तो CAPF में भी यही सब चीज़ें अप्लाई होंगी आपकी. ओके, बाकी वन बाय वन हम करेंगे, टॉपिक्स कवर करेंगे. ठीक है, इसके बाद हम एक्टिव पैसिव करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, और जितना भी ग्रामर का पोर्शन है लाइक फ्रेमिंग सेंटेंसेस है विच कंप्राइजेज ऑफ 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स इज़ अ बिग डील. ओके, तो अगर आप अच्छे से करते हो उसको तो आप ईजिली फेच कर सकते हो मार्क्स. ठीक है, सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. फर्स्ट वी हैव इज हैज़ हैव हैड. मतलब आपको इतना तो पता है जब भी परफेक्ट की बात आती है इट मीन्स हैज़ हैव हैड है. ठीक है, और हमेशा परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये हमेशा याद रखिएगा. बाकी जो होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस, सो हैज़ हैव हैड तो लग ही रहा, बट इसमें एक चीज़, कंटिन्यूस का मतलब होता है ING, ये तो सबको पता होगा. बट देयर इज़ वन मोर थिंग दैट वी एड इज दैट इज़ बीन. ओके, अब याद रखिएगा कि जो परफेक्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सिंस लगता है, फॉर लगता है. ठीक है, अब सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है. सिंस लगता है अगर बहुत स्पेसिफिक टाइम है, लाइक सिंस 1999, है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग. बट ड्यूरेशन अगर दिया हो फॉर 2 days, है ना, फॉर लास्ट 10 hours, तो ये प्रॉपर ड्यूरेशन बताए कि इतने घंटे तक, उतने घंटे तक, है ना. बट स्पेसिफिक अगर टाइम बताए कि यार मंडे को किया, ट्यूसडे को किया, या 1999 में किया, 2000 में किया, तो वो स्पेसिफिक टाइम को शो करने के लिए वी यूज सिंस. ओके, नाउ वी हैव यूज ऑफ देन सबको पता, अगर आपको कंपेयर करना है कि लाइक टॉलर देन, स्मॉलर देन, शॉर्टर देन, है ना, तो ये आ जाएगा आपका. एंड कभी भी आप मोर टॉलर यूज़ नहीं करते बिकॉज टॉलर देन मीन्स ऑलरेडी वो बोल रहे हैं कि वो उससे लंबा है, तो मोर टॉलर जैसा कुछ वर्ड नहीं होता. ठीक है, एक और आता है आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव आता है जिसमें आप देन यूज़ नहीं करते हो बट यू यूज़ टू. क्या यूज़ करते हो, टू. जैसे कि शी इज़ सुपीरियर टू मी और शी इज़ इन्फीरियर टू मी, शी इज़ सीनियर टू मी, है ना, जूनियर है. प्रायर टू, प्रायर के साथ हमेशा टू लगेगा. इन्फीरियर टू, प्रेफर टू, याद रखिएगा इनके साथ क्या लगता है, टू लगता है, दैन नहीं लगता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इमेजिनेटिव. इमेजिनेटिव क्या होता है कि अगर हम सोचते हैं काश मैं अगर वो होता तो ये करता है. इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होती, या फिर इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर, तो हम चाहे वो सिंगुलर हो, आई हो, कुछ भी हो, बट वी यूज़ वर. जब भी कुछ इमेजिनेटिव की बात आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज, अब देखिए एवरीथिंग. अब कुछ क्या होते हैं ना, ऐसे आपके पास हैं वर्ड्स, ये जो है ये अपने साथ सिंगुलर लेते हैं. कौन कौन से ऐसे जो सिंगुलर लेते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइक एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी एंड एनीथिंग. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या लेते हैं, अपने साथ सिंगुलर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल, नॉट आर ब्यूटिफुल या कुछ भी है. ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल, तो ये जो होंगे वो अपने साथ सिंगुलर लेंगे. नेक्स्ट इज ईच भी आपका क्या आएगा, सिंगुलर आएगा. और मैनी अ भी आई थिंक कहीं पूछा था, आई एम नॉट श्योर, हाँ CDS में पूछा था मैनी अ करके. सो ये भी अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर लेता है. ठीक है, एक और चीज़ आप नोट्स में देखिए, अब बहुत बार आपको आता है 10,000, 70 माइल्स, 50 किलोमीटर्स, तो आप ऐसे देखो कि इसके साथ एस लगा है तो ये प्लूरल होगा. नहीं, ये क्या होता है, एक प्रॉपर ये क्या होता है, सिंगुलर होता है. ठीक है, एक एंटिटी की तरह इसको लिया जाता है, सिंगल एंटिटी, तो ये अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर लेता है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ओके, अब अच्छा ये चीज़ें दो क्या है कि अगर कोई दूसरी कंट्री से आ रहा है तो आपको पूछना है, तो आप क्या बोलोगे, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो आप. बट अगर आपने ऐसे स्पेसिफिकली डायरेक्शन पूछ रहे हो कि कहाँ से आ रहे हो, तो मीन्स वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, लाइक कहाँ से आ रहे हो तुम, ऐसे बोलते हो ना. बट कहाँ से हो तुम, दैट इज़ कंट्री स्पेसिफिक. अच्छा, एक होता है आपका वन ऑफ, ईच ऑफ,
ईच के साथ सिंगुलर लगता है, वन के साथ भी सिंगुलर लगता है, बट अगर वो ऑफ आ जाता है उसके बाद वो प्लूरल लेते हैं. क्यों लेते हैं? बिकॉज मैं बोल रही हूँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में से कोई एक है ना, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स. देखिए ये तो अपने साथ सिंगुलर ही लेगा. वन ऑफ माई फ्रेंड इज, क्या आएगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज आएगा. यहाँ पे ये सिंगुलर लेगा. क्या लेगा? सिंगुलर लेगा. बट यहाँ पे जो ये चीज़ आती है जिसके बारे में बात करें तो वो क्या आएगा? आपको प्लूरल आएगा, फ्रेंड्स. ईच ऑफ हिज पेन्स, ठीक है. ईच ऑफ हिज पेन्स इज आएगा, उसके बाद भी आपका आर नहीं आएगा. समझ आ रही है? तो ये तो सिंगुलर लेगा, बट यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? प्लूरल आ जाएगा. ठीक है, ये तो बहुत बार आपको पूछेगा. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चलिए द नेक्स्ट इज, हाँ अब ये भी देखिए, उसने वो एक होता है आपके पास एज वेल एज, एक होता है अलॉन्ग विद और एक होता है इन एडिशन टू. अब जब भी ये तीन आते हैं आपके पास, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, तो जो भी वर्ब होगी वो किसके साथ अग्री करेगी? जो पहला सब्जेक्ट होगा. क्या होगा? पहला सब्जेक्ट. अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ. उसने बोला दे, इसमें सब्जेक्ट वन कौन सा है? दे. सब्जेक्ट टू है राहुल. ठीक है, तो उसने बोला दे अलॉन्ग विद, आया अलॉन्ग विद राहुल वर स्विमिंग. वर क्यों आया यहाँ पे? बिकॉज ये जो आपकी वर्ब है वो किसके साथ अग्री करेगी? वो करेगी आपकी पहले सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगी, क्योंकि दे वॉज प्लूरल, तो दे प्लूरल था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? उसको वर यूज़ कर दिया. ठीक है, अलॉन्ग विद हो, इन एडिशन टू हो, एज वेल एज हो, तीनों के साथ सेम चीज़ लगेगी. याद रखिएगा ये. अब एज वेल एज देखिए, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स. वॉज क्यों आया? यहाँ तो फ्रेंड्स था, बिकॉज ये फर्स्ट के साथ अग्री करेगा. क्यों? क्योंकि एज वेल एज है, अलॉन्ग विद है, ठीक है, इन एडिशन टू है. नेक्स्ट इज, अगर आता आपके पास ईदर और नीदर, नॉर या बट ऑल्सो आता है, तो जो वर्ब होगा वो किसके साथ अग्री करेगा? वो सेकंड S2 के साथ करेगा, दूसरे सब्जेक्ट के साथ. जैसे कि ईदर प्रेरणा और हर, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है तो इसके साथ जाएगा आर. इधर प्रेरणा और जो फ्रेंड्स हैं वो प्लान कर रहे हैं, तो किसके साथ गया? आपका जो आर आया वो किसके साथ आया? किसके साथ अग्री कर रहा है? वो फ्रेंड्स के साथ अग्री कर रहा है, सब्जेक्ट टू के साथ कर रहा है. वैसे ही नीदर चिल्ड्रन नॉर टीचर, टीचर एक ही है, वॉज रिस्पॉन्सिबल. वॉज किसके साथ लगा? आपका अग्री कर रहा है सेकेंड वाले के साथ. ठीक है. अच्छा, अब एक और चीज़ होती है, अगर तो आता है कि माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मतलब इसमें सेम ही पर्सन की बात हो रही है कि वो मेरा फ्रेंड भी है और बेनिफैक्टर भी है. एक सेम पर्सन है जो मेरा फ्रेंड भी और बेनिफैक्टर भी है, तो इसमें सिर्फ एक ही पर्सन की बात करेंगे तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा. बट वहीं पे अगर हम बोलते हैं दी फ्रेंड दी बेनिफैक्टर, मतलब ये अलग है और ये अलग है, तो डिफरेंट पर्सन है तो वो प्लूरल लिया जाएगा. ओके, जैसे कि माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर इज, द फ्रेंड एंड द बेनिफैक्टर आर, क्योंकि ये अलग अलग पर्सन है, ये दो पर्सन्स हैं. ओके. अच्छा, एक और चीज़ होती है आपकी, अगर आपके पास आता है अ नंबर ऑफ डैश, अ नंबर ऑफ डैश या फिर द नंबर ऑफ, अगर द है आपके पास वो हमेशा सिंगुलर लेगा. जैसे द नंबर ऑफ कैमल्स इज, अ नंबर ऑफ कैमल्स आर. द रखना, देखिए द हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी चीज़ बहुत स्पेसिफिक हो, बहुत यूनिक हो, तो यूनिक तो एक ही चीज़ हो सकती है ना, तो ऐसे याद रख लेना, सिंगुलर. नेक्स्ट इज सर्टेन वर्ब्स डोंट टेक इन्फिनेटिव एंड फॉलोड. अच्छा देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेती हैं, वो जिरन्स या ING वर्ब्स ही लेती हैं साथ में. इन्फिनेटिव मतलब टू वगैरह नहीं लेती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अवॉइड है, आप अवॉइड को ऐसे नहीं कर सकते कि लाइक अवॉइड टू हम वर्ड यूज़ नहीं करते, हेट टू नहीं कर सकते, गिव अप टू नहीं करते. हम इनके साथ क्या यूज़ करते हैं? जैसे अवॉइड स्पीकिंग, हेट वॉचिंग, गिव अप स्मोकिंग, ING आ रहा है इसमें. ठीक है, मतलब ING वर्ब्स लेते हैं अपने साथ. ये कुछ कुछ है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. ठीक है. इफ स्पेसिफिक टाइम इज इन्वॉल्व इन द पास्ट एंड सेंटेंस विल बी. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि मैंने वो चीज़ कल की, सुबह करी है ना, या फिर कल रात को की, तो मैं स्पेसिफिक टाइम बता रही हूँ. क्या बता रही हूँ? स्पेसिफिक टाइम. तो सेंटेंस कभी भी आपका पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकता, वो सिंपल पास्ट में होगा. किस में होगा? वो सिंपल पास्ट में. जैसे मैंने बोला ही हैज़ अराइव्ड येस्टरडे, हैज़ कभी नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज येस्टरडे बोला उसने, स्पेसिफिक टाइम बता दिया, तो हैज़ कभी नहीं आएगा, सिंपल पास्ट आएगा, दैट इज शी अराइव्ड येस्टरडे. गॉट इट.
अब आते हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस पे आते हैं। कंडीशनल में क्या होता है, देखिए कभी भी एक सेंटेंस में अगर वो कंडीशनल है, देखिए ऐसे शैल और विल एक ही सेंटेंस में दो बार आ सकते हैं, बट अगर वो कंडीशनल है, इफ़ करके कंडीशनल आता है, तो कभी भी दो विल या दो शैल या फिर एक विल एक शैल नहीं आ सकता एक सेंटेंस में, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, मैं अभी आपको बताऊंगी, जो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा वो या तो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए या सिंपल पास्ट में या परफेक्ट में होना चाहिए, और दूसरा जो होगा वो किस में होगा, परफेक्ट भी आपका प्रेजेंट पास्ट दोनों, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा हमेशा, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे उसने बोला ये सिंपल प्रेजेंट है आपका, ठीक है। इफ़ शी अराइव सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में विल आ जाएगा आपका। फ्यूचर क्या होगा, विल ही होगा सिंपल, तो आई विल गो। वहीं पे अगर मैंने पास्ट लिया, सिंपल पास्ट है, तो अगर सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, फ्यूचर में क्या आ जाएगा, विल का क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। सो इफ़ राहुल अराइव्ड आई वुड गो, वुड बन गया। वैसे ही इफ़ राहुल हैड, अब ये मैंने परफेक्ट बनाया वो भी पास्ट, तो आई वुड हैव लेफ्ट। फ्यूचर है ना इसीलिए, ठीक है। तो फ्यूचर भी आपको किस में चाहिए, फिर परफेक्ट में चाहिए, ओके। इफ़ शी हैड कार शी वुड रीच होम ऑन टाइम। अब एक और चीज़ आप याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अब आप तो बोलोगे कि यहाँ पे भी हैड है तो इसको हम उसमें बनाएंगे परफेक्ट में, नहीं आएगा परफेक्ट में। क्यों, क्योंकि सिंपल पास्ट है, ये आपके पास पास्ट टेंस ही है। कैसे पास्ट है, बिकॉज अगर हैड है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा कि नहीं, यहाँ कहाँ है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे हैड का मतलब क्या है कि मेरे पास कार है, इट्स अ वर्ब, मेरे पास कार है, शी हैड अ कार। तो यहाँ पे ये परफेक्ट वाला नहीं है, तो इसमें सिंपल ही होगा दैट शी वुड रीच होम ऑन टाइम, ओके। अब वहीं पे अगर मैं बोलूँ इफ़ आई हैव हैड, अब ये परफेक्ट है, बिकॉज हैव हैड या हैड दोनों आ सकता है। तो आई वुड हैव गिवन इट टू बेगर, तो मैंने बेगर को दिया होता, ठीक है, क्योंकि इसको भी हमने क्या कर दिया, अभी परफेक्ट में बना दिया, बिकॉज दिस वॉज ऑल्सो परफेक्ट, ओके। सेम आपका अनलेस के साथ है, क्योंकि कंडीशनल आपका अनलेस भी है, बट एक याद रखिएगा एक बात, जो अनलेस होता है वो अपने साथ वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होता है, तो आप अनलेस के साथ कभी नेगेटिव स्टेटमेंट मत जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास एन एग्जामिनेशन, ठीक है, ओके। अब आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते अनलेस यू डू नॉट स्टडी, बिकॉज ये खुद ही नेगेटिव है, तो तुम इसको डबल नेगेटिव क्यों बना रहे हो, बाकी आगे वाली तो नेगेटिव है ही है, ठीक है। सो अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास एन एग्जामिनेशन, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम पास नहीं होगे, तो इसको मत नेगेटिव बना देना, डबल नेगेटिव मत कर देना, ओके। अब एक और चीज़ होती है आपके पास, हम इफ़ या वेदर कब यूज़ करते हैं, जब हमें डाउट होता है तो हम इफ़ या वेदर यूज़ कर सकते हैं, तो कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक इफ़ भी यूज़ करते हैं, वेदर भी, बट एक कंडीशन होती है, आप कभी भी अगर आपके पास और वर्ड है आप कभी इफ़ यूज़ नहीं कर सकते, कभी इफ़ यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हमेशा वेदर यूज़ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो इफ़ शी विल डांस, मेरे को नहीं पता वो डांस करेगी कि नहीं करेगी, शी विल डांस, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। ये आई डोंट नो इफ़ शी विल डांस और नॉट, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये क्या है आपका इनकरेक्ट है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला क्या है, इंस्टेड आई डोंट नो वेदर शी विल डांस और नॉट, तो और आपका वेदर के साथ जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज फ्यू और लिटिल। फ्यू आप तब यूज़ करते हो जब आपके पास काउंटेबल हो, एंड लिटिल कब यूज़ करते हो जब अनकाउंटेबल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक होता है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। देखो फ्यू का मतलब क्या होता है कि नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब समझो कि है ही नहीं है, ना के बराबर है, ओ ठीक है। वैसे ही लिटिल का मतलब भी ना के बराबर है। अ फ्यू होता है मतलब कुछ है, काम चल सकता है, मतलब थोड़े बहुत है, काम चल सकता है। बट द फ्यू का मतलब होता है कि जितने भी थे इतने ज़्यादा नहीं थे, जितने भी थे इतने ही थे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ चलो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ऐसे नहीं होगा। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास फ्यू फ्रेंड्स है, मतलब निग्लिजिबल है, मतलब ऐसा लगा लो कि मेरे पास फ्रेंड है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट बंदा अकेला ही है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू फ्रेंड्स मीन्स कुछ वो थोड़े बहुत है मेरे पास फ्रेंड्स, अ फ्यू मतलब थोड़े फ्रेंड्स हैं। बट अब यहाँ पे द फ्यू लगाया मैंने, क्या लगाया, द फ्यू का मतलब क्या है, द फ्यू पार्क दैट वी हैव आर नॉट वेल मेंटेन, कि जो थोड़े बहुत पार्क भी हैं वो भी वेल मेंटेन नहीं है, जो थोड़े बहुत बाग ऑलरेडी हैं। जैसे आई हैव ईटन द फ्यू बिस्किट दैट वर लेफ्ट, मैंने जो थोड़े बहुत बिस्किट बचे थे वो भी खा लिए, है ना। सो द फ्यू क्या होता है, थोड़े बहुत जो रह गए हो, ओके, जो थोड़े बहुत थे। जैसे कि आई हैव रेड
ऑल द बुक्स, आई हैव रेड ऑल द फ्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, मैंने वो सारी की सारी बुक्स पढ़ दी जो थोड़ी बहुत थी लाइब्रेरी में. ओके, सो द हम उसी के लिए यूज़ करते हैं. अब एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत बार ये सेंटेंस आता है दैट ही, यू एंड आई विल गो फॉर अ मूवी टुमारो और सम, ठीक है, यही 3 आता है. अब आपको समझ नहीं आता है कि पहले कौन सा आएगा दूसरा, तो हमेशा याद रखिएगा जब कुछ चीज़ पॉजिटिव है तो सेकेंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में और फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा. फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, आई, ठीक है. वी, तो आई वी क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन क्या होता है आपके पास? यू, ठीक है, यू हो गया. और थर्ड पर्सन क्या हो गया? दे हो गया, या कोई और फलाना फलाना नाम डाल दिया आपने. ओके, तो समथिंग पॉजिटिव होगा तो 2 3 1 जाओगे, और अगर कुछ नेगेटिव बोल रहे तो 1 2 3 जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, यू ही एंड आई विल गो फॉरवर्ड मूवी टुमारो, तो यू है सेकेंड पर्सन, ही, आई, सही है. ओके. डिस्पाइट, देखिए जब भी वर्ड आता है वो डिस्पाइट अकेला आता है और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, तो डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं लगता है, ये हमेशा याद रखिएगा. नेक्स्ट इज अफेक्ट और इफेक्ट. क्या होता है? अफेक्ट होता है कोई चेंज हो गया, ठीक है, कुछ किसी भी चीज़ का चेंज हो गया, कोई इम्पैक्ट डाला उसने, दैट इज सिंपली अफेक्ट. वहीं पे इफेक्ट होता है कोई एक्शन हुआ उसकी वजह से जो भी रिजल्ट आया होगा, दैट इज इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल कि जो अर्थक्वेक था उसने अफेक्ट किया बहुत सारे लोगों का अफेक्ट किया, वर्ब है. बट ये जो इफेक्ट है वो एज अ नाउन यूज होता है कि वन इफेक्ट क्या था अर्थक्वेक का, कि बहुत सारे लोग जो थे वो लॉस्ट देयर लाइफ. वैसे ही प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस मतलब कि कोई बिलीफ, रिचुअल, ये नाउन की तरह यूज होता है, और ये वाला प्रैक्टिस मतलब जो हम परफॉर्म एक्टिविटी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट इज वर्ब. जो भी हम कर रहे हैं दैट इज प्रैक्टिस. द डॉक्टर प्रैक्टिस, डॉक्टर की प्रैक्टिस एंड राहुल प्रैक्टिस कीबोर्ड एवरी डे. अब एक और चीज़ है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज नो सूनर हैड आई. नो सूनर के साथ एक तो हैड, जो भी है हैड लगेगा, दूसरा नो सूनर के साथ दैन लेता है. हमेशा नो सूनर हमेशा अपने साथ दैन लेगा. हार्डली हैड लेगा, आई वी दी जो भी है, बट हैड लेगा और वो अपने साथ वेन लेगा. स्कार्सली भी अपने साथ हैड लेगा और वेन लेगा अपने साथ, ठीक है. सच के साथ दैट जाएगा, बिटवीन के साथ एंड, लेस्ट के साथ शुड जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. थॉट के साथ येट, बोथ एंड, और एल्स बट साथ में आएगा. ओके, ये चीज़ें याद रखने वाली कर लेना. जैसे नो सूनर हैड आई क्लोज माई आईज, दैन, दैन लगा, नो सूनर के साथ दैन, हार्डली के साथ वैन, स्कार्सली के साथ भी वैन. नेक्स्ट इज बिसाइड एंड बिसाइड्स. देखिए बिसाइड जो वर्ड है ना, उसका मतलब है कि जो पास में है तुम्हारे, ठीक है, पास में, बिसाइड. अब बिसाइड्स में एक एस लग गया, मतलब कोई चीज़ ऐड हो गई. ऐसे याद रखना कि बिसाइड्स में एक चीज़ ऐड हो गया, दैट इज एस, तो इसका मतलब ये एडिशन होता है कि बिसाइड्स मी हु लव्स आइसक्रीम, कि मेरे को छोड़ के, मेरे साथ साथ, इन एडिशन टू मी हु लव्स आइसक्रीम. नेक्स्ट इज इट्स एंड इट्स. एक होता है इट्स एपॉस्ट्रोफी वाला, मीन्स इट इज़, इसका मतलब होता है इट इज़, इसका मतलब होता है इट्स. मतलब डॉग चेस्ड इट्स. इट्स मतलब जो भी तुम्हारा पोजेशन बताते कि यार ये मेरी चीज़ है ना. इट्स माई बुक, तो वो है. बट इट इज़ मतलब इट इज़ या इट हैज़ भी यूज़ कर सकते हो. इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, तो फ़र्क होता है दोनों में. लास्ट अपने पास आता है डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, तो पता ही होंगे आपको, है ना. चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास EAPF 2023 का, दैट एवरी वन एक्सेप्ट द 5 बॉयज़ हैव. अब मेरे को बताओ हैव किसके लिए यूज़ होता है? हैव यूज़ होता है आपका प्लूरल के लिए, ठीक है. प्रेजेंट हो, एक तो प्रेजेंट टेंस हो, दूसरा प्लूरल हो, तो एवरी वन के साथ क्या लगता है? इज़ लगता है, ये तो मैंने बता ही दिया था. सो एवरी वन एक्सेप्ट द 5 बॉयज़ इज़ रीच्ड. एवरी वन हैज़ आएगा, इज़ कैसे आएगा? आगे वो परफेक्ट है ना ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? हैज़ आ जाएगा, ठीक है. हैज़ रीच द डेस्टिनेशन. अनलेस ही डज नॉट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, ही विल नॉट. अभी मैंने बताया अनलेस है, तो आपको क्या करना है, उसको सिंपल पास्ट में रखना अगर रखना है तो, या सिंपल प्रेजेंट में रखना है. बट यहाँ पे विल है, वुड नहीं है, तो विल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट. और डज नॉट तो लगेगा ही नहीं. पहली बात तो डज नॉट कैसे लगेगा? मैंने अभी आपको बताया कि जो अनलेस है वो खुद ही नेगेटिव है, तो उसके साथ कभी हम नेगेटिव नहीं लगा. तो अनलेस ही रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट. और ही है, ही के साथ रिटर्न्स लगता है हमेशा, बिकॉज सिंगुलर है, सिंगुलर अपने साथ सिंगुलर लेगा, रिटर्न्स, ठीक है. तो अनलेस ही रिटर्न्स द लाइब्रेरी बुक्स, आगे से दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई. ये भी मैंने आपको क्या बताया
कि अगर स्पेसिफिक टाइम होगा तो कभी भी ये परफेक्ट में नहीं होगा, सिंपल पास्ट में होगा। किस में होगा? सिंपल पास्ट। तो इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे। नेक्स्ट इज योर आंसर इज रिप्लीट फ्रॉम। आपका आंसर रिप्लीट है फ्रॉम एरर्स। फ्रॉम एरर्स आएगा या विद एरर्स आएगा? आपका जो आंसर है वो पूरा का पूरा किससे रिप्लीट करता है? एरर के साथ, विद एरर्स। सो यहाँ क्या आ जाएगा? विद। नेक्स्ट इज द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम। द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम येस्टरडे। अब ये खुद बताओ, अगर खुद सोचो ये क्या होगा। उसने बोला कि कल से मेरी बुक मिसिंग है, मतलब अभी तक नहीं मिली है, तो ये परफेक्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सो द बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम। अब मैंने एक और चीज़ बताया था, अगर स्पेसिफिक होगा तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस। सो द बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम सिंस येस्टरडे। सिंपल। चलिए, वन ऑफ द प्रिजनर, अभी बताया प्रिजनर्स आएगा, वन ऑफ होगा तो प्लूरल लेगा, एस्केप फ्रॉम द प्रिजन वैन। हाउ यू कुड फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल। हाउ कुड यू, हाउ यू कुड नहीं आता है, ये जो आता है हाउ कुड, ये कुड पहले आएगा आपका, ठीक है? हाउ कुड यू, क्योंकि क्वेश्चन है ना, सो कुड आपका यहाँ पे आएगा। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स। देखिए ये आपका क्या है? ईडियम है। क्या है? ईडियम है। तो वो आता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्या आता है? बाय लीप्स एंड बाउंड। दिस इज नॉट इन। नो सूनर, नो सूनर हैड पहले आएगा, देन आई आएगा। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो देन ही आता है, नो सूनर अपने साथ देन ही लेता है, तो ये तो सही है आपका, ठीक है? हैड पहले आएगा, नो सूनर हैड आई आएगा, इसलिए मैंने ऊपर प्रॉपर बताया था आपको। अवॉइड का भी मैंने आपको बताया, कभी वो टू नहीं लेता, इन्फिनेटिव नहीं लेगा, वो हमेशा क्या आएगा? आई अवॉइड गोइंग देयर, आई अवॉइड गोइंग देयर, ठीक है? पता ही है। चलिए, द करेक्ट ओके, हेल्प मी टू ओपन द बॉटल। देखिए इसमें भी कभी टू नहीं आता है, टू नहीं आएगा, क्योंकि टू बहुत ऐसे हो गया, इसमें एडिशन है, एक्स्ट्रा ऐड कर दे। तो हेल्प मी ओपन द बॉटल, दिस इज सिंपल, तो टू नहीं आएगा। 10 किलोमीटर्स, अभी मैंने आपको बताया कि वो अपने साथ सिंगुलर लेगा, आर नहीं लेगा, तो इज आएगा। 2 3 1 यही था। सो इसमें आ जाएगा यू, माई ब्रदर एंड आई। सो 2 3 याद रखिएगा, ठीक है? 2 3 1। अब ये पॉजिटिव है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसको 2 3 1 करके लेंगे। सो यू, माई ब्रदर एंड आई विल गो टू द मूवी टुमारो। नेक्स्ट इज हार्डली वाला। हार्डली डिड नहीं आएगा, हैड। हार्डली हैड ही ओपन द डोर व्हेन, सही है, द लाइट्स वेंट ऑफ, बिल्कुल सही है, ठीक है? तो हैड आएगा, ये भी ऊपर बता दिया। द सिस्टर एंड द ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेट वन अनदर, ईच अदर आएगा ना, ईच अदर, वन अनदर क्या हुआ? सो द सिस्टर एंड द ब्रदर अलग अलग है ना ये, तो एक दूसरे को उन्होंने किया, कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर ऑन देयर सक्सेस। ओके, आई होप इतना समझ आ गया होगा, तो बाकी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।